हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स की रीडिंग लेकर। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस है आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेकर, चलो देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग एनर्जी अलाइन कर लीजिए। कैसे करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाएगी। और अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखे। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, लेकिन नाम लिख पाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। और उस पर्सन को भी विजुअलाइज कर लो जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए हंसी, एक का मैंने कमेंट रीड करा, उन्होंने कहा कि मैम पर्सन को कैसे विजुअलाइज करें, उसको तो याद करने का ही मन नहीं करता है, नफरत होती है। तो ऐसे भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन अगर जानना है तो देखो, एनर्जी तो कनेक्ट करना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ। चलो देखते हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मिनिमल कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन में है ये लोग, उनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए, इनको लेकर क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। जिनका भी नाम ये लिख रहे हैं, जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसी पर्सन की एनर्जी बताएं, उसी पर्सन की एनर्जी क्या है इनको लेकर। ओके, 8 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? 2 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स। जस्टिस। हम्म। द एम्पिरर, मार्स की एनर्जी, एंड शनि की एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द डेविल का कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, मैं आपको बताती हूँ कुछ साइन, नंबर्स, इस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यू आर डीलिंग विथ 4 नंबर वाले पर्सन को। 4, 3, 15 और मे बी 6, 8, 2, 9, 11, 4 अगेन। ओके, 4 तारीख, चौथा महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या 4 टोटल करने पर भी आता है इस पर्सन का। 4 तारीख भी और 4 टोटल करके भी आता है। तारीख मतलब 31 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी आपको देखना है। एंड नंबर 7 कुड बी यू आर डीलिंग विथ, और मे बी ये नंबर्स साइन आपके भी हो सकते हैं। ओके, ये आपके भी हो सकते हैं, या साइन जो यहाँ पर मुझे, वैसे ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, लेकिन जो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं ना, मैं आपको वो साइन बताती हूँ। ये सभी साइन को आपको कंसिडर करके देखना है, ये देखना है बस आपको कि ये एनर्जी जो मैं आपको बता रही, वो सिचुएशन आपके साथ हुई है, ये चीज़ें आपके साथ घटित हुई है, नहीं हुई है, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, वो एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी। ओके, वैसे आपको एनालाइज करना है। कई बार राशि एंड ऑल सब आ जाती है, लेकिन चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है ना, आपके साथ वो चीज़ें हुई नहीं होती है, या आपके पर्सन उस तरह के हैं नहीं। तो थोड़ा सा एनर्जी को एनालाइज करके आप लोग देखिएगा। राशि मकर, केप्रिकॉन साइन, लिब्रा, तुला साइन, एरीज, मेष राशि। ठीक है, और वाटर एलिमेंट में मुझे वृश्चिक राशि की एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो ये साइन, अच्छा कुछ लोगों के लिए लियो भी इंपॉर्टेंट है, सिंह राशि की एनर्जी। नंबर्स मैंने आपको बता दिया है, साइन मैंने आपको बता दिया है।
देखो यहाँ पे डेविल और एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे ये मैसेज दे रहा है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये पर्सन जिद्दी तो है। जिद में तो कोई भी इस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता है, काफी जिद्दी इंसान है, बहुत ज्यादा। कोई भी बात इस व्यक्ति को समझाना या मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अ, ये पर्सन किसी एडिक्शन में भी हो सकते हैं, कोई एडिक्शन होता होगा इस व्यक्ति का। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, या किसी चीज़ की लत में आप इस पर्सन को देखोगे, या किसी चीज़ की इस व्यक्ति को लत लग जाती है, आदत में पड़ जाते हैं। टॉक्सिक लाइफस्टाइल भी इस पर्सन का हो सकता है, ये पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। काफ़ी टॉक्सिक लोग इस व्यक्ति के आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो भी लोग इनके साथ जुड़े हैं वो कार्मिक कनेक्शंस मुझे इस व्यक्ति के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, देखो, अगर आप अपने ऑरा को, अपनी आसपास की एनर्जी को प्योर नहीं रखते हैं, तो आपके लाइफ में ना उसी प्रकार के, उसी तरह के लोग आते हैं, उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ये सोचोगे ना, आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ही ऐसा दुख क्यों मिल रहा है, तो आप हमेशा उसी प्रकार के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपको दुख देंगे। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना चाहिए आप पॉजिटिव हो, आपके आसपास लोग अच्छे लोग हैं, तो आपकी ऊर्जा वैसे क्लींस होती रहेगी और आपके लाइफ में अच्छे लोग आएंगे। लेकिन ये पर्सन काफ़ी कार्मिक लोगों से घिरे हुए दिखाई देते, टॉक्सिक सिचुएशन में भी मुझे ये पर्सन दिखाई देते हैं। ये पर्सन खुद भी काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं इस रिलेशनशिप में, काफ़ी सेल्फिश भी हो सकते हैं ये पर्सन। मटेरियलिस्टिक, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। जिसको पैसे वगैरह ज़्यादा चाहिए हो, या मटेरियलिस्टिक खुशियाँ इनको ज़्यादा खुशी देती हो। सेंचुअली भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है पर्सन। एंड मे बी आप इस व्यक्ति के साथ कभी लिव इन में रहे भी हो सकते हो कुछ लोग। इंटीमेसी की एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इस व्यक्ति की दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी अभी नहीं दिख रही है कि आप लोग कभी मिले नहीं हो। ठीक है, ये एनर्जी, वो फीलिंग मुझे नहीं दे रही। इस व्यक्ति के साथ आपकी इंटीमेसी की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है। हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटर भी मुझे दिखाई देते हैं। पास्ट में हो सकता है कि काफ़ी मैन्युपुलेट इस पर्सन ने किया है। और सेकंड, दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई देती है कि इस पर्सन ने आपको कंट्रोल भी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी। कंट्रोल करने की, आपके जीवन पे कंट्रोल करना, आप किससे बात करोगे, किससे बात नहीं करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, उन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की पर्सन कोशिश करी है। अच्छा, ये इंसान, एक ऐसे पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्सी हो। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए नॉन कमिटल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कमिटमेंट वगैरह इनको नहीं चाहिए, ऐसे वाले इंसान ये पर्सन है। ठीक है, चलो अब हम बाकी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स क्यों है? देखो, 8 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, अभी क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इस पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स क्यों है। हाँ, देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन करंटली डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। हाँ, इस व्यक्ति के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे शायद इनको लगता था आपसे दूर होने के बाद इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स इनके ठीक हो जाएंगे, या हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, नई चीज़ें इनकी लाइफ में आएंगी, या हो सकता है आई भी हो इस व्यक्ति के लाइफ में, नए लोग आए हो, नए लोगों को इन्होंने डेट करा हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, जो कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, डिसहार्टेड की एनर्जी, और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सफ़र होने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली सफ़र होना या फाइनेंशियली। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन दो ग्रुप में हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग इमोशनली सफ़र कर रहे हैं और कुछ लोग फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, मतलब पैसों की प्रॉब्लम चल रही है।
और हो सकता है कि पैसों की प्रॉब्लम, इस व्यक्ति का कोई मदद ना कर रहा हो, कोई इस व्यक्ति को हेल्प ना कर रहा हो, कोई बड़ा लॉस हो सकता है, या होता है ना कि इन्होंने अगर ट्रेडिंग वगैरह करी तो वहाँ पे बड़ा लॉस हुआ है, और मे बी कुछ ऐसे पैसे खर्च हुए हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं थे, किसी के हेल्थ में, फैमिली में, बट अभी इनको पैसों की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, इनको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है। और कुछ केसेस में जहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर इमोशनली ज़रूरत दिखाई दे रही है। इमोशनली ज़रूरत कैसे? हमारे लाइफ में आपने समय देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले भी कई बार हमें समझते नहीं हैं। ऐसा मोस्टली आप देखोगे कि हमारे घर वाले भी हमारे फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, या फिर हर एक चीज़ देखो घर वालों को नहीं बता सकते हैं। अगर आप पैसों की प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो तो आप घर वालों को नहीं बता सकते हो कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आप बताओगे तो वो लोग और परेशान हो जाएंगे, है ना। अगर आप इमोशनली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको देखो एक टाइम के बाद ना एक लाइफ पार्टनर जो आपके लिए कर सकता है वो पेरेंट्स नहीं कर सकते। देखो पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता है और लाइफ पार्टनर की भी जगह कोई नहीं ले सकता है। दोनों की ही जगह इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर ये इस वक्त बहुत अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। ये काफ़ी अंदर से रोते रोने वाली एनर्जी में ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, काफ़ी खाली सा महसूस हो रहा है इस पर्सन को। और अभी इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकालेंगे, ये इनके साथ हो क्या रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त ये लो एनर्जी में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। देखो कई बार ऐसा भी होता है जीवन में ना, ईगो हमारा बहुत कुछ हमसे ले जाता है। सपोज अगर आप किसी रिश्ते को चलाना चाहते हैं तो आपको ना वहाँ पे झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर समय अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, या आप ही राइट है, आप ही सब कुछ सही करते हो, आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, आप राइट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे ऑलवेज अपनी चलाना, तो ऐसे रिश्ता नहीं चलता, कोई रिश्ता नहीं चलता। क्योंकि हर एक व्यक्ति को इज्जत चाहिए, हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी चाहिए होती है। आज आपके पर्सन का पता है इस सिचुएशन में आने का रीजन कहीं ना कहीं ये स्वयं है, खुद है। क्यों है? इनका ईगो, इनके ईगो ने सबसे इनको दूर कर दिया है। इनके आसपास लोग क्यों कनेक्ट नहीं होते हैं, या कोई सच्चे दिल से क्यों कनेक्ट नहीं होता? देखो गलती आपके पार्टनर की है। ये पर्सन जितने ईगो या टेम्पर्ड लेके बैठते हैं, वैसे करके कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप नहीं चलता है। इसीलिए लोग भी इनकी लाइफ में आते हैं लेकिन अपना काम निकाल कर चले जाते हैं, क्योंकि इनके साथ रहना थोड़ा इम्पॉसिबल दिखाई देता है गाइस। ये प्रॉब्लम है। देखो ये पर्सन रूड भी है, ये पर्सन हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू इन्होंने किया है, बहुत पेन इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। हो सकता है कि इस वजह से ये इंसान रूड बन चुका है। लेकिन देखो हर कोई आपके उतने डेप्थ में जाकर नहीं देखेगा, हर कोई आपके लाइफ के स्ट्रगल्स को नहीं देखेगा, हर कोई आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, है ना। तो यहाँ पर इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन इनका ईगो है। इनका ईगो लोगों को दूर कर देता है, और वैसे ही इनके ईगो ने आपको भी दूर कर दिया है। टू ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? नाइट ऑफ कॉइन्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों अलग रिलीजियस या अलग कास्ट का भी ये कोई इशू है आप दोनों के बीच में। लव है आप दोनों के बीच में, प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये परिवार वाला बात आ जाता है जहाँ पर ये परिवार के सामने आपको चुन नहीं पा रहे हैं, परिवार के सामने आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ये एनर्जी भी कुछ लोगों की मुझे दिखाई देती है।
आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में एक बात ज़रूर सोचते हुए दिख रहे हैं, वो ये है कि उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि आप अकेले में खुश हो, अकेले ज़्यादा आप हैप्पी दिखाई दे रहे हो इस पर्सन को। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर ये दिखाई दे रही है, काश ये पास्ट में इस रिश्ते को संभाल लेते, काश ये पास्ट में इस रिश्ते को बचा लेते, या इस रिश्ते को लेकर थोड़े कंसर्न होते। क्योंकि मे बी हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न नहीं थे, मे बी ये पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। ऑलवेज इस व्यक्ति को लगा कि आप इस व्यक्ति के लिए हो ही, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि ये ऑफर तो कहीं ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ये चीज़ तो ऑलवेज अवेलेबल है, कभी भी ले लो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके नसीब में वो चीज़ें मिल रही होती, लेकिन बार बार जब आप रिजेक्ट करते हो तो यूनिवर्स कहता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आपके लिए रिजेक्शन ही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी वही इस वक्त हो रहा है, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते की मोल को नहीं समझा, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझा। मे बी इस व्यक्ति ने अपने कंफर्ट को देखा, अपने पैसों को देखा, अपनी बाकी चीज़ों को देखा, उनको बचाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इस रिलेशनशिप को इन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की, जो कि टीम वर्क। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेंटिकल्स की ही एनर्जी निकल कर आ रही है। इसका मतलब पता है क्या, मैंने आपको पहले ही बोला, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये हर चीज में लॉजिक देखता है या देखती है। इस व्यक्ति को हर एक चीज में प्रैक्टिकल चीजों को देखना होता है, प्रैक्टिकल है ये इंसान। और प्रैक्टिकली भी इस व्यक्ति को लगता है कि इसको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए था। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको लगता है कि इस रिश्ते पे चीज़ें ठीक नहीं हो पाई बिकॉज टीम वर्क नहीं हो पाया, क्योंकि एक व्यक्ति रिश्ते को चला रहा था, चलाना चाह रहा था, झुकना नहीं चाह रहा था, तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ कॉइन्स ये भी दिखा रहा है कि जब आप खुद लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, जब आप खुद लोगों की, तीसरे लोगों की बातें सुनते हो, तीसरे लोग आपको ये दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ तो रिश्ते में यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तो ये किया जा रहा है। अगर कोई तुम्हारे को पसंद नहीं करता अंदर से, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह से ख़राब करेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी इस रिलेशनशिप में रहा है। जैसे कुछ लोगों को आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं लगता था, कुछ लोग आप दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं महसूस करते थे, एक जेलेसी कि इन दोनों के बीच में इतना लव है, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि लव की एनर्जी दिख रही है, लव रहा है, इमोशंस रहे हैं एक दूसरे को लेकर। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की है। अब ये करीबी लोग हो सकते हैं, ऑब्वियसली कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। अब इसके रीज़न तो भगवान ही जाने, जिन लोगों ने तोड़ा है वही जानते होंगे क्या रीज़न रहा है। लेकिन जो भी, उस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं आपका साइड या आपकी सिचुएशन को नहीं देखा है। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत इजीली उन्होंने इस रिश्ते को लिया, या बहुत इजीली ये लोगों की बात में आ गए। शायद इतना ट्रस्ट भी आपके ऊपर ये पर्सन नहीं करते होंगे। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, करंटली मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इनकी खुशियां चोरी हो गई है, इनकी खुशियां किसी ने चोरी कर ली है, गायब हो गई है, इनके लाइफ में खुशियां गायब हो गई है। 10 ऑफ कप्स। पास्ट में इस व्यक्ति को लगता था कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस को ज़्यादा नोटिस करते थे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ना हार्मनी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ट्रू लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। कई बार कई रिश्तों को आपने देखा होगा कि दोनों साथ है, लेकिन दोनों के बीच में ना एक्चुअली लव नहीं है, वो एक सामाजिक तौर से है
टेन ऑफ पेंटिकल्स जब आता है, एक सामाजिक तौर से चीजें होती हैं, एक्चुअली में उस रिश्ते में लव नहीं होता है। लेकिन टेन ऑफ कप्स प्योर लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, प्यार की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों लोग कम कमाते हैं लेकिन फिर भी साथ में खुश रहते हैं, हैप्पीनेस है। लेकिन ये पर्सन पास्ट में ना, आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या कमियां है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ये ध्यान देते थे। इनके ऊपर मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा ये पर्सन सोचते थे। लेकिन एक्चुअली जो आप दोनों के बीच में हार्मनी, लव था, कप्स की एनर्जी थी, इमोशंस थे, उस चीज़ को इस पर्सन ने कभी देखा नहीं, कभी नोटिस नहीं करा। और अब इनको नोटिस हो रहा है, अब ये पर्सन उन चीज़ों को देख रहे हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। इस पर्सन ने देखो आपसे झूठ भी बोला है, आपको चीट भी करा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति ने खुद मैरिड लाइफ को स्पॉइल करा है, खराब करा है, इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है। और चीटिंग के ही वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा है, या डाइवोर्स वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए चल रही है, ये एनर्जी दिखती है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई कर दे एंजल्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। जस्टिस, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई माय डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। टेम्परेंस, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, इस वक्त आपके पर्सन चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज होता हुआ, आई ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही कि इनको समझ में आया है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत बिहेव किया है, गलत किया है। जस्टिस का कार्ड ये इस रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ देखो, मैंने बोला ना आई ओपनिंग, यहाँ पे आप इस ऑफ सॉर्ट्स में देखो इस पर्सन की आंखें खुलती हुई, क्लैरिटी मिलती हुई, रियलिटी चेक इस पर्सन को मिलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही कि किसने इस रिश्ते में कितना दिया, इन्होंने क्या किया नहीं किया, वो सब चीजें इस व्यक्ति को इस वक्त दिख रही है। एंड अभी इस पर्सन को क्लियर हो चुका है, ये पर्सन चीजों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्स, हाँ बिल्कुल चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ शुरुआत करनी है, आपके साथ वापस से ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, ओके देखो यहाँ पर क्या ये कार्ड निकल रहा है। मे बी हो सकता है इस व्यक्ति को किसी ने, साइकिक पर्सन ने मे बी इनको सजेस्ट किया है, ओके आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। हो सकता है कि शायद इनको ये कहा गया है कि इनका बैड लक तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं करते, आपसे माफ़ी नहीं मांगते या आपकी माफ़ी नहीं ले लेते। पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये पर्सन आपको लेकर टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर ये आपको लेकर रीडिंग्स करवा रहे हो या करवा रही हो, ठीक है। मे बी आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, बट आपके साइड से ये एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर रीडिंग करवा रहे हो तो आपका मेन मोटो ये हो सकता है कि आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाले को कर्मा कब मिलेगा, इस पर्सन के साथ वो एक्सपीरियंस कब होगा जैसा इस व्यक्ति ने आपके साथ किया, या इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाइप्रिस्टस ये भी बताता है कि मे बी आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, या इस चीज़ में आपका काफ़ी रुझान है, या आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, ठीक है। आपके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है टैरो रीडिंग करने की, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो सकते हो। प्योरिटी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, द हाई प्रिस्टेस प्योरिटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हम्म, चैरियट, ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मुझे मैसेज दिख रहा है, आपको पर्सनल गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है। अब दोनों के रिलेशनशिप में पर्सनल गाइडेंस या फिर हीलिंग करवानी चाहिए, या हीलिंग एनर्जी अपने पर्सन को सेंड करो, ठीक है। द एम्पियर को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई द एम्पियर की एनर्जी। ओ बाप रे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको ऐसा लगता है या इनका मन ऐसा कहता है या किसी ने ज़रूर इस व्यक्ति से कहा है कि
तुम इससे गुस्सा हो, काफी नाराज हो, इससे बात नहीं करना चाहते हो। और एक्चुअली में हो सकता है आप लोग जो भी लोग इस एनर्जी में हो, क्योंकि इस व्यक्ति के एक्शंस ने, इस व्यक्ति की बातों ने आपको काफी ज्यादा हर्ट करा है। पास्ट में मे बी इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं। मुझे एक और चीज भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप ना इनके मन को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो। पता नहीं कैसे आप इनके मन को पढ़ लेते हो। ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ना इनकी मन की बात भी पढ़ा देती है। दूसरा, ये आपसे कोई चीज छुपा नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं कैसे आप कोई चीज पता कर लेते हो, आपको पता चल जाती है। मे बी आपका इंट्यूशन, या आप टैरो रीडिंग करते हो, या टैरो रीडिंग करवाते हो, या कुछ ऐसा करते हो। आपके पर्सन को नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि वो कुछ चीजें अगर आपसे छुपाते हैं या छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, आपको पता कैसे चल जाता है। आपको चीजें पता चल जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने डिसीजंस को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मैंने गलत नहीं किया है। या आपके पार्टनर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी मतलब बुरे कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे मेरे कंडीशन सही है, ठीक है। ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। अच्छा, एक और एनर्जी भी अभी मुझे दिखी। इनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो, जिससे ये डरते हो, जिसके डर की वजह से भी ये पर्सन तुमसे बात नहीं कर रहे हो। कोई फीमेल, इनके मदर, सिस्टर, वाइफ, ठीक है। कोई इंसान है जिससे ये पर्सन डरते हैं। 3 ऑफ Swords को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, 8 ऑफ Wands और 2 ऑफ Cups। बातचीत होगी, इस व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी। यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ Cups ट्रैवलिंग की एनर्जी बनती हुई, यूनियन की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। सी, कॉफी डेट पे जा सकते हो, ठीक है। रात के टाइम पे कॉल आने की ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रात के टाइम पे ये पर्सन आपको कॉल करेंगे। कब कॉल करेंगे, कब कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मुझे 8 हफ्ते, 8 वीक्स की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। अभी 2-3, अगर देखो 8 हफ्ते, 8 वीक्स के अंदर कॉल नहीं आए, 8 वीक्स यानी कि 2 महीने, हाँ तो हो सकता है। देखो 2-3 महीने मेरे मुंह से निकला, मुझे 2-3 महीने कहना तो नहीं था, लेकिन वो 2-3 महीने की एनर्जी निकली, तो 2-3 महीने में ही कॉल आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जल्दी दिख रहा है, जल्दी। बट डेस्परेट मत होना कि कॉल आए, रोज कॉल और मैसेज चेक कर रहे हो, कॉल नहीं आया, नहीं आया। जितना चेक करोगे उतना ही कॉल डिले होगा। जाने दो। बस ये सोचो कि अगर यूनियन लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं लिखा है वो पर्सन तुम्हारे भाग्य में, लेकिन डेस्परेट मत हो जाओ कि कॉल क्यों नहीं आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी करवाते हो ना, कॉल मैसेज के लिए कुछ लोग बहुत डिस्परेट हो जाते हैं कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा। बस डिस्परेट ही नहीं होना। कहीं पर डिस्परेट होने से हमारी चीज़ें डिले हो जाती है, क्योंकि आपके भाग्य में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। आप जिस चीज़ को चाहेंगे वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव रहो, ये नहीं कह रही नेगेटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन डेस्परेट नहीं। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, पास्ट में इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर्म कांड जरूर किया है, जैसे आपको धोखा देना, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेना। अब देखो, कोई किसी के साथ ही पर्सन अगर इन्वॉल्व हो गए, रिलेशनशिप में चले गए, इंटीमेट हो गए, बात बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ गई, तो वो ऐसी कोई सिचुएशन बन गई और जिनको पक्का पता ही ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ, या इस पर्सन ने आपको बोला कि इसको थर्ड पार्टी के साथ रहना है, आपको क्या लगता है वो इंसान आपके पास आ सकेगा? आ पाएगा? किस मुंह से आएगा? तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ये पर्सन आपके पास नहीं आ सकता है। आपके पास आना इसके लिए बहुत शर्मिंदगी की चीज है। इस पर्सन का मन करता है आपके पास आना, आपके साथ चीजों को ठीक करना, आपका प्यार ये पर्सन चाहता है, लेकिन इसके लिए
आसान नहीं है खुद को झुका लेना, या आपके साथ चीज़ों को शुरू करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना आसान नहीं है इस व्यक्ति के लिए। स्पेशली जो जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, आसान नहीं है झुककर आपसे माफ़ी मांग लेना। ठीक है। हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, आज हाई प्रिस्टेस की काफ़ी एनर्जी निकल कर आ रही है। अब में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है टैरो रीडिंग्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। कुछ लोगों डेफिनेटली टैरो रीडिंग्स, बहुत जितने भी सोल्स देख रहे हैं, बहुत से सोल्स को उम्मीद, एक फीलिंग्स, मतलब उनकी जो एनर्जी है स्ट्रांग हुई है, उनके इमोशंस स्ट्रांग हुए हैं, उनके अंदर एक पावर की एनर्जी आई है। आपको टैरो ने काफ़ी हील किया है आई गेस। तो प्लीज़, जिनको भी हीलिंग मिली है टैरो से, वो लोग ज़रूर से टैरो को, यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखें, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिए। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। आज ये पर्सन ना आपको छुप छुप कर बहुत ज्यादा देखेंगे, आपके पर्सन आपको, आपके बारे में जानने की बहुत ज्यादा ये पर्सन कोशिश करेंगे। फोर ऑफ कप्स एंड हाइरोफेंट का कार्ड, पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन अभी स्टडी कर रहे हो, ये पर्सन अभी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग, या तो आप स्टडी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, ये पर्सन ये चाहते हैं, अगर आप कर रहे हो तो ये पर्सन चाहते हैं कि अभी आप फोकस अपने स्टडी के ऊपर रखो, शादी वगैरह के बारे में अभी आप मत सोचो। और अगर ये पर्सन स्टडी कर रहे हैं तो ये पर्सन इस वक्त कमिटमेंट एंड इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि इनको कुछ हासिल करना है। किसी जॉब को प्रिपेयर करते हुए पर्सन दिख रहे, कोई गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको अचीव करने के बाद ही ये पर्सन, यस, जब वो उसको अचीव कर लेंगे ना, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर ये पर्सन तब आपको कमिटमेंट देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि सामने वाला कुछ जॉब को लेकर प्रिपेयर करता हुआ दिख रहा है, और जब इस व्यक्ति की ये जॉब लगेगी या ये पर्सन खुद अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब फैमिली के ऊपर से कोई डिपेंडेंसी हट जाएगी, ये पर्सन आपको खुद कनेक्ट करेगा। ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए काफी भाग्यशाली हो, आप इस पर्सन के लिए लकी हो। इस पर्सन को लगता है कि जब से आप इस व्यक्ति की लाइफ में आए थे, जब थे आप इस व्यक्ति की लाइफ में, इनके लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही थी, इनके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव हो रही थी, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, इनके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आई थी। और शायद आपको दूर करने के बाद इनको लगता है कि इन्होंने अपने लक को ही ब्लॉक मार दिया है। एक्चुअली में यही एनर्जी है, इन्होंने आपको नहीं ब्लॉक किया, इन्होंने अपने लक को ब्लॉक कर दिया है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि जब से इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तब से इनके साथ चीजें कुछ उल्टी हो रही है, सीधी तो चल ही नहीं रही है, कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। या प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टेकल्स का आना, जो काम बन जाना चाहिए था वो कुछ चीजें बिगड़ गई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये है भाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। आई बिलीव, आई होप ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट की होगी, और अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, दूसरी रीडिंग जब आएगी तब का वेट करना, एनर्जी कनेक्ट करके रखना। और या फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करके जाना।